Chandana Art Foundation International. Now I request Vidwan P.V. Ramapriya. Come on. Vidwan V.V. Ramapriya will be presenting his paper on Pratimadi Pratishtanam. A brief profile of Vidwan V.V. Ramapriya. He holds a diploma in Sanskrit from the University of Mysore, Vidvat Madhyama in Prachina and Navina Nyaya, Pacharatna Agama Pravara and Pravina from Karnataka Higher Education Board, Bangalore. As far as his experience is concerned, he is a Pradhan Acharya of Darshanam in SMV and Director of Darshanam SMV, Ahmedabad, Gujarat. His publications, Pancha Sukta and Upanishad Mala in 2 volumes. He has also published articles and research papers in many journals on Sanskrit teaching and research issues from the perspective of Indian linguistics. He has also translated Veda Tattva Vimarshaha into Kannada. He has also won many awards, to name a few: a gold medal Babu Rajendra Prasad Presidential Endowment Recognition, Government Sanskrit College, Melekote, and he has also won the award of Best Educator, Sri Swaminarayan Gurukula Vishwavidyalaya, Sthanam, Ahmedabad. He has also won the Radha Krishnan Sanman also. And the uniqueness of this Acharya is he is the Guru for all the Swami Narayana Gurukula sannyasis all over the world. Welcome. And now I request Vidwanji to present his paper. यस्यात्मभूतस्य गुरोः प्रसादात् अहं विमुक्तोऽस्मि शरीरबन्धात् सर्वोपदेष्टुः पुरुषोत्तमस्य तस्याङ्घ्रियुग्मं शरणं प्रपद्ये। शतमानकालीयाः अस्याः मिथिक् सोसैटी संस्थायाः छत्रछायायां विद्वत् परिषदि बहूनाञ्च विदूषां संसदि प्रतिमादि प्रतिष्ठानम् इति विषयकमाधृत्य प्रबन्धं प्रस्तोतुं जनोऽहम् आदिष्टः। आदेशमनुसृत्य जनोऽहं प्रायः गुजरात् प्रान्ते उत्तरभारते अस्मि इति कृत्वा हिंदी भाषायां प्रबन्धं भवतां सम्मुखे उपस्थापयितुं प्रयते। अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षणिक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। महाजनागाध महौघ सत्वं वेदोदकं शास्त्र तरंग शोभितं अलंघनीयं गुरुदेव तीर्थं सभा समुद्रं
शिरसा नमामि। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार वेद मूल आगम शास्त्रों में भगवत शास्त्र श्री पांचरात्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आगमों में वैष्णवागम, शाक्तागम, शैवागम ऐसा अलग अलग विभाग में है। तो अभी यहाँ पर श्री पांचरात्र के अनुसार उपस्थापन करना, उसमें तो अष्टोत्तर शत संहिता, ऐसा 108 संहिताओं से भरपूर साहित्य श्री पांचरात्र आगम के लिए उपलब्ध है। सभी संहिता ग्रंथों में अधिकांश ज्ञान, योग, क्रिया, चर्या ऐसा 4 पादों में विभक्त विषय ही उपस्थापित होता है। वहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इस संहिताओं में है, इस शास्त्र के लिए है, क्योंकि गांव अथवा नगर में प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए गांव के विन्यास के साथ दिव्य और भव्य मंदिर के प्रस्थापना हेतु मूर्ति के वैज्ञानिक विन्यास के हर एक पहलू का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचार विमर्श भारतीय पद्धति में यहाँ पर किया गया है। मूर्तियों का विभाग के आधार से हम जाएंगे तो मृत मूर्ति, मिट्टी से बना हुआ मूर्तियां, और दारू काष्ठ मूर्ति, दारू से बना हुआ मूर्ति, और शिला मूर्ति, पाषाण मूर्ति, और लोह मूर्ति, सुधा मूर्ति, और रत्न और शर्करा घटित मूर्ति, ऐसा मूर्तियों में भी अलग अलग प्रकार के उपस्थापन हमारे लिए मिलता है। परंतु प्रतिष्ठापक द्वारा जब तक मूर्तियों का कला संयोजन नहीं होता है, तब तक उनका पूजा मंदिरों में होना संभव नहीं है। प्रतिष्ठापक के द्वारा भगवान की मूर्ति स्थापित करने की वैज्ञानिक पद्धति से आम जनता के आध्यात्मिक विकास का भी उल्लेख है। साथों साथ मूल प्रतिमा का मान और प्रतिमाओं का प्रमाण, ये सब विषय कल और आज भी सुबह में और कल शाम को भी साक्षात डॉक्टर शल्लुपिल्लै अय्यंगार और साहू जी सब इस विषय में उपस्थापन करवाए। और मूर्तियों में भी अलग अलग प्रकार के खड़े मूर्ति, बैठे मूर्ति, सोया हुआ मूर्ति, ये सब विभागों के साथ उनका चयन, एक प्रतिमा भी सिर, कंठ, बाहु, हृदय, पादादि अंगों के माप जैसा आज यहाँ पर उपस्थापन किया था, वैसा किरीट, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चंक्र, चक्र, गदा इत्यादि आयुधों का, भूषणों का विस्तार इस शास्त्र में अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस प्रतिष्ठा में उत्तम कार्य सफलता के लिए आचार्यों का वर्ण अत्यंत मुख्य है। वृद्ध आचार्य ही मूर्ति का प्रतिष्ठापना करने के लिए सब आगम में लिए समान है, और वैसा ही वहां पर आचार्यों का वर्ण करते वक्त ग्रंथों में आचार्य का गुण भी वहां पर दिखाया हुआ, दर्शाया गया है। जैसा श्रीमद् रामायण में भगवान श्री रामचंद्र का गुण वर्णन शुरू में ही हो जाता है, पहला अध्याय में ही, वैसा ही आचार्य से शुरू होगा। इसलिए आचार्यों का जैसा श्री रामचंद्र भगवान का 64 गुणों का वहाँ उपवर्णन है, वैसा यहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए अनुगुण 64 गुणों से आवृत होनी चाहिए आचार्य। ये उपादन यहाँ पर आचार्यम वरयेत पूर्वम तदधीरानि सिद्धया न्यूनातिरिक्त निर्मुक्त कल्याण अवयव शुचि
कल्याण हस्तः श्रुतवान वृत्तवान शीलवान अपि। ऐसा ही अंत में गुणैः सर्वैः समुदितान् कर्म निर्वहण क्षमान् वरयेत् गुरुणा सार्धम यजमानः प्रयत्नवान। मंदिर बनाने के लिए जिन्होंने नक्की किया मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए, उस यजमान को इतना गुणों के साथ रहने वाला आचार्य का वर्ण करना, उनके द्वारा ये कार्य होना है। और आचार्य को भी वहां पर अत्यंत स्पष्ट रूप में उपादान दर्शन किया है। 64 गुणों के विशिष्ट आचार्य 16, 8 अथवा 4 ऋत्विजों के साथ अपना प्रतिष्ठा कार्य का आयोजन उनको करना है। वहां पर बताया गया है कि वटुर युवा समो वृद्धः चतुर्था परिकथ्यते। अपना ग्रुप में सभी होनी चाहिए, क्योंकि उस कार्य में बहुत जल्दी से अच्छी तरह से काम करने के लिए वटु ब्रह्मचार्य होनी चाहिए और वृद्ध भी होनी चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव, उनका पूर्व अनुभव ये वगैरह वहां पर उत्पादन करेगा। और ब्रह्मा जी जैसा कार्य के बाद कार्य कौन सा होनी चाहिए उसका आदेश करने के लिए ऐसा ही होनी चाहिए। ऐसा चारों स्तर में रहने वाले योजनाबद्ध अधिकारियों को साथ में लेके ही अपने को ये प्रतिष्ठा कार्य को आगे ले जाने के लिए सूचना देते हैं। और इस पवित्र कार्य में ब्राह्मण लक्षणों से परिपूर्ण विप्र ही आचार्य पद के लिए अधिकारी होंगे, और उत्तमाश्रमी होंगे तो भी सन्यासी सदाचार संपन्न ब्राह्मण होते हुए भी आचार्य पद में विभूषित नहीं होंगे। इतर 3 वर्ण का अधिकारियों में आराधन के लिए अधिकारी तो हो सकते हैं, परंतु प्रतिष्ठादी में परंपरा के पूर्ण समवाय नहीं होने के कारण अधिकृत अधिकारी नहीं बन सकते हैं। उसमें और भी स्पष्ट है, अनुलोम आदि संकर भी इस कार्य के लिए अयोग्य माना गया है। और वहां क्या, इतना ही नहीं, ब्राह्मण होते हुए भी नित्य नैमित्तिक कार्य अनुष्ठान आदि वर्जित व्रात्य भी इस पवित्र कार्य के लिए आचार्य कभी भी नहीं बन सकते। कर्माधिकारिणो नैव व्रात्या वै ब्रह्मयोनयः। ब्राह्मण होते हुए भी उनके लिए अधिकार नहीं माना जाता है। इसलिए पंचोपनिषद दिव्य मंगल विग्रह का सानिध्य प्रार्थना करने के लिए योग्य आचार्य का वर्ण के साथ इस कार्य को आगे ले जाते हैं। कार्य तो आप सबने सुना भी होगा, देखा भी होगा। प्रतिष्ठा का कार्य तो अंकुरारोपण से शुरू हो जाता है। जैसा अंकुर पल्लवित होगा, वैसा समाज में इस मूर्ति का, मंदिर का प्रतिष्ठापना के द्वारा पूरा समाज में रहने वाले हर एक प्रजा का हर एक पहलू में उनका अंकुर आरोपित होकर आगे बढ़ने के लिए उनके तैयारी का स्थान है। क्योंकि मंदिर कभी भी स्वार्थ यजन का स्थान नहीं होगा। कल यह विषय को शल्लुपिल्ले जी बताए। अभी परार्थ यजन के लिए होता है। परह अर्थ, उसका शब्द अर्थ का भी प्रयोजन है। प्रयोजन किसके लिए? पर इतरों के लिए। तो प्रजा का हर एक पहलू में रहने वाले हर एक प्रजा के लिए, उनका उन्नति के लिए यह मंदिर स्थान होगा। उसके अनुसार उस प्रतिष्ठा का कार्य के लिए आयोजन बताया। उसमें पहले अंकुरारोपण कहे, न कर्म फलदम ब्रह्म अंकुरारोपणम विना। इसलिए इस अंकुरारोपण का कार्य वहां पर चालू हो जाता है। और अंकुरारोपण होना तो पहले तो मृत्तिका संग्रह होना। मृत्तिका में क्षेत्र मृत्तिका, तुलसी मृत्तिका, ऐसा अलग अलग जगह में प्राप्त होने वाला वो मृत्तिका के साथ गो सजातीय योग्य देसी गाय का छाना और गोबर इत्यादियों के साथ ही उसका स्वीकार करना। और उसका संग्रह करने से पहले भूमि पूजन होने के बाद उनका मृत्तिका स्वीकार करना। और उसके बाद ये यागशाला प्रवेश करते हैं मुहूर्त वाचन के साथ। यागशाला प्रवेश हुआ तो तुरंत यागशाला का प्रोक्षण से, पुण्याह वाचन आदि तीर्थ प्रोक्षण से पवित्रीकरण करके जिस यागशाला में ये पूर्ण स्थान कार्य आरंभ करते हैं उसको बोलते हैं अधिवास मंडप। क्योंकि भगवान का मूर्ति का अधिवास वहां से चालू होता है। तो इसलिए उस मंडप के लिए भी, जैसा अभी
प्रबंध में उपस्थापन किया था, वैसा द्वार तोरण ध्वज कुंभारी आराधन, उसमें अष्टदिक्पालकों का भी आराधन के साथ हो जाता है। और उस पालिका का अंकुरारोपण करने के लिए रहने वाला 3 विध का पात्र वहां पर बताया है। एक घटिका, शराब और पालिका, तो तीनों का लक्षण अलग अलग है। उसमें अष्टोत्तर शत पालिका होगा तो अत्यंत उत्तम प्रतिष्ठा कहा जाता है। मुझे याद है कि अभी अभी सहस्राब्दी महोत्सव में रामानुज मंदिर नूर 108 मंदिरों का जब प्रतिष्ठा हुई, वहां पर अष्टोत्तर शत पालिका, अष्टोत्तर शत घटिका, अष्टोत्तर शत शराबों के साथ पूर्ण रूप में बीजावाप होकर अत्यंत अद्भुत रूप में अंकुरारोपण का कार्य हुआ था। शायद YouTube में उसका उपलब्धि भी है। तो इतने अच्छी तरह से वो अंकुरारोपण का कार्य करके आगे प्रतिष्ठा विधि का आरंभ करते हैं। और यागशाला में पूर्ण रूप में मंगल स्वरूप में वो स्थान होनी चाहिए, प्रतिष्ठा का स्थान। इसलिए वहां पर मंगल सूचक के रूप में अष्टमंगल का प्रतिष्ठा होती है, स्थापना होती है। श्रीवत्सम पूर्ण कुंभंच बेरीम दर्पण मंडलम मत्स्य युग्मम शंखम चक्रं काश्यप नंदनम, ऐसा अष्टमंगलों का भी वहां पर प्रतिष्ठापना होगी, स्थापना होगी। उसके आधार से अत्यंत मंगल रूप में वो कार्य वहां पर आगे चलेगा। अखिलेय प्रत्यनीक समस्त कल्याण गुणाकर भगवान श्रीहरि समस्त प्रपंच में विभु स्वरूप होकर विराजमान और हरेक का अंतर्यामी होकर सबका नियमन भी करते हैं। ऐसा होते हुए भी आचार्य और ऋतिजों का मंत्र और वेदांति पारायणों का महात्म्य से शिल्पी से स्थापित प्रतिमा में विशेष सानिध्य प्राप्त करके श्रीहरि उनके ही बिंब के रूप में मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होते हैं और शरणागत भक्तों का अपेक्षित कामनाओं का पूर्ण अनुग्रह करते हैं। जैसा कि अग्नि अपना दाहनकारी से कभी भी व्याप्त है, कहीं भी व्याप्त है होके रहने पर भी आरणी मंथन से उत्पन्न होकर प्रकाशमान होते हुए जग जाती हैं और सब कार्य में अपने स्वयं को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही सर्वव्यापक विष्णु नारायण व्यापक होते हुए भी हम सब प्राकृत लोगों के लिए अदृश्य ही है। तथापि मंत्र वेदताओं का, आचार्यों का सामर्थ्यों से प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर विपित हो जाते हैं। कल शल्लो पिल्ले जी ने एक फैन का उदाहरण दिया था। हवा तो सब जगह में है, कहीं से उत्पन्न नहीं होने वाला, रहने वालों को ही वो लेके यहाँ पर दे देता है। वैसा अग्नि तो सब जगह में उपलब्ध है, हमें लिए पंचविध में षटविध में उपलब्ध है। वो अरणि मंथन करते ही वहां पर जग जाती है। तो वैसा प्रतिमा तो ऑलरेडी मूर्तिकारों ने अच्छी तरह से बनाया है और भी देखे बनाया है, पूर्ण रूप में आत्मसात करके बनाया है। बनाने के बाद भी उसमें मंत्र वेदता होते हुए ये आचार्य उसमें मंत्र न्यास के साथ, षोडश न्यास के साथ उसमें एक कला का आवाहन करके प्राण वहां से जग जाती है, वैसा करते हैं। तो यही वहां का प्रतिबिंब, बिंब स्वरूप, वो प्रतिमा प्रतिबिंब होते हुए साक्षात बिंब ही हो जाते हैं। इसलिए मूल बिंब, उत्सव बिंब, ऐसा रूप में ही शब्द प्रयोग भी है। आचार्य पंचोपनिषद में मूर्ति का अवतरित आचार्यों के द्वारा अवतरित हो जाता है। इसलिए ही भगवान का स्वरूप को अर्चावतार माना गया है। भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने भगवान का स्वरूप को पंचविध में बोलते हैं। परम व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा स्वरूप है। पर स्वरूप में भगवान वो तो वहां पर है, और वो जब प्रपंच में अवतरित होते हैं तब वो व्यूह रूप में वासुदेव संग्रहण प्रद्युम्न के रूप में बाहर आते हैं और उनका ही विस्तार केशवादि रूप में होता है, और विभवावतार में रामकृष्णादि के रूप में यहाँ पर आते हैं। और वैसे ही हमारा हरेक में अंतर्यामी के रूप में भगवान व्याप्त है। और उसका उदाहरण भी इतना अच्छा है उपनिषदों में कि इसमें भी अंतर्यामी के रूप में भगवान है, परंतु है ही ऐसा ये तत्व नहीं जानता है, तो भी इसका पूर्ण नियमन भगवान ये नहीं जानता है, तो भी उनका नियमन करते हैं। वैसा भगवान हमारा भी हमारा नियमन करते हैं। वैसा भगवान का और एक स्वरूप है, ये अर्चा स्वरूप। पंचोपनिषद में ये दिव्य विग्रह स्वरूप में भगवान यहाँ पर हमारे लिए हरेक को
अर्चा स्वरूप में दर्शन होने के लिए योग्य रूप में यहाँ पर उपस्थापित होते हैं, ऐसा हमारे लिए उपादन करते हैं। यहाँ स्थापित स्थापत्य शास्त्र के अनुसार प्रतिमा निर्माण के लिए बाद आचार्यों के सम्मुख में कर्मार्चा का पीठिका में रत्नन्यास करने के बाद प्रतिमा मूर्ति का आंखों का भी विन्यास करके सम्मान पूर्वक मूर्तियों का हस्तांतरित कर लेता है। एक आचार्य भी यहाँ पर नेत्रोन्मीलन करते हैं, परंतु प्रतिमाकार मूर्तिकार भी नेत्रोन्मीलन करते हैं। ये दोनों का फर्क है। ये पहले ही अपना आयुध के साथ ये कार्य करता है। आचार्य के लिए आयुध के साथ करने के लिए मना है, वो कर भी नहीं सकते, वो कार्य उनका ही है। वो करके देने के बाद उसका शांति पूर्ण रूप में करने के बाद उनको प्रतिष्ठा कार्य आरंभ करना, और ये आगे धान्याधिवास होने के बाद उनका ये नेत्रोन्मीलन का कार्य होता है। और गोपुर मूर्ति प्रसाद वगैरह का शुद्धिकरण करके पंचगव्य से पुण्याह के साथ, क्योंकि मूर्ति करने के वक्त मूर्तिकार उस मूर्ति को कैसे भी जैसा चाहिए वैसा उसको मुड़ा दिया होगा, खड़ा कर दिया होगा, गिराया होगा। कभी कभी अपने को उसके ऊपर बैठ के भी काम करना पड़ता है, करना पड़ता है। ऐसा अपचार बहुत जगह में हो जाता है। वह मूर्तिकार का भी अपचार आचार्य उसको निराकरण कर देते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए ये मूर्ति नहीं देंगे, ये कहाँ के प्रतिष्ठा करेंगे। तो इसलिए ये मूर्ति दे दिया, इसका शुद्धिकरण के साथ उस मूर्ति को वहाँ पर ले लेते हैं। मृत्तिकादि स्थापन के साथ शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद भगवान का मूर्ति प्रतिष्ठान करने के पहले कल एक विषय आचार्य शलपिल्ले जी ने बोला था, मानोन्मान शांति, मान और उन्मान। उन्होंने तालमान का निरूपण करते वक्त मान हो जाता है। मान मीन्स माप। माप में मूर्तिकार तो इतने अच्छी तरह से कर दिए होते हैं, यो 7 विभाग करके या तो 8 विभाग करके 6 विभाग करके कर लिए होते हैं, परंतु ज्ञान से अज्ञान से एक एक थोड़ा कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो मान और उन्मान ये केवल इसमें भी नहीं, मंदिर में भी हो जाता है, गोपुरादि स्थापत्य में भी हो जाता है। तो ये सभी दोष का निवारण के लिए मानोन्मान शांति होम है। वो शांति होम वो स्वयं इसमें इतना अच्छा है कि ये क्या बोलते हैं, बन्नी वृक्षा, हाँ बन्नी वृक्षा, शमी पत्र, उस पत्र के साथ उनका आहुति देने के लिए वहां पर कहा गया है। और नमस्तुभ्यं भगवते, उसके बाद ही अर्चक आचार्य उस मूर्ति में सान्निध्य का प्रार्थना करते हैं। ये श्लोक भी इतना अच्छा है, नमस्तुभ्यं भगवते जातवेद स्वरूपिणे नारायणाय हव्यस्य कव्यस्य च यथादशं भर्त्रे यष्टव्य देवानाम आत्मने परमात्मने सन्निधत्स्व चिरं देव प्रतिमायाम हिताय नः। क्योंकि हम सबका हित करने के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मूर्ति में यहाँ पर आवाहित हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए उसमें अधिवास का उपादन किया है। अधिवास में 2 प्रकार के हैं, एक छायाधिवास और एक साक्षात अधिवास। तो छायाधिवास में भगवान के लिए कूर्च बनाते हैं दर्भ में, उस दर्भकृत कूर्च को पानी में रखते हैं तीर्थ में, उस तीर्थ में ही उस कूर्च में भगवान को आवाहन करके छाया में उनका वहाँ पर अधिवास कर लेते हैं। जहाँ पर मूर्ति का अधिवास साक्षात कर सकते हैं उस समय में मूर्ति को ही उस तीर्थ में वहाँ पर बिठा के उनके लिए सुला के अथवा खड़ा करके उनका अधिवास करते हैं। कहीं तो ये अधिवास तीर्थ होगा, नदी होगा, और वहाँ पर साक्षात तीर्थ में ही करते हैं। और वैसा होकर के वहाँ पर उस मूर्ति में मंत्रन्यास करना, जब तक मूर्ति शय्या स्थान में है तब तक उनमें संहार न्यास करके मूर्ति में मंत्र न्यास करते हैं। मैंने कल उन्होंने बोला था कि अष्टाक्षर प्रधान में करते हैं, इसलिए अष्टाक्षर मंत्र का ही न्यास प्रधान रूप में अथवा विष्णु षडक्षरी का प्रधान रूप में, अथवा वहाँ उत्तर भारत में सब जगह में वो द्वादशाक्षरी का न्यास पूर्ण रूप में वहाँ पर प्रचलित है। क्योंकि कृष्ण का स्थान ज़्यादा है इसलिए वासुदेवाय ऐसा करके द्वादशाक्षरी का न्यास ही प्रथम पहलू में वो करते हैं। और
ये जलाधिवास के बाद अगले दिन प्रातः अपना सकल अनुष्ठान के साथ यजमान प्रार्थना के अनुसार मंदिर में वास्तु होम करके तैयारी वास्तुमंडल के साथ संरचना करना है। और वो मंदिर है, मंदिर तो वास्तु का स्थान है, इसलिए हाँ वास्तु का स्थान है, इसलिए वास्तु आराधना करना इनके लिए भी विहित है। और जैसा अधोमुखम प्राक्षिरसम विन्यसेत् वास्तु पुरुषम प्रसार्य प्राणिपादौ तु कोणभूमि प्रकल्पितौ समर्चयेत् प्रयत्नेन कर्मदेवं यथा भवेत् अनर्चिते वास्तुदेवे कृतं कर्म आसुरं भवेत्। इसलिए सप्तदर्भ कूर्ची के साथ वास्तु होम का वहाँ पर विहित है। उसी तरह से वास्तु होम और वास्तु बलि और 50 देवताओं का आराधन और दिक्पति पूजन, दिक्पति बलि और वास्तु और क्षेत्रपाल का बलिदान, और उसके साथ क्षेत्रपाल के लिए तो वहाँ पर आवाहन के साथ पर्यग्निकरण, अग्नि से वो उस एक मूर्ति को करके पूर्ण रूप में अग्नि से शुद्धि होना, इसलिए पूरा मंदिर को पर्यग्निकरण से शुद्धिकरण के साथ ये कार्य वहाँ पर पूर्ण रूप में करते हैं। अब इसके बाद भगवान का वहाँ पर रक्षाबंधन करके ये जलाधिवास होने के बाद धान्याधिवास के संदर्भ में मुख्य रूप में वहाँ पर मूर्ति को धान्य में शयन करने से पहले अथवा बाद में अभिमंत्रित संपाताज्य मिश्रित घी और मध से सोना अथवा चांदी का शलाका से समंत्रक नेत्रोन्मीलन की विधि विहित है। जैसे गर्भस्थ शिशु के आंखों गर्भ में ही विकसित होकर बाहर आते ही खुल जाती है, वैसे ही ठीक भगवान मूर्ति को भी नेत्रोन्मीलन का कार्य आचार्य संपन्न कराते हैं। तो गर्भस्थ शिशु का जैसा नेत्रोन्मीलन होता है, वैसा ही यहाँ भी धान्यादिवास होके भगवान बाहर आते ही आंख खोल के बाहर हमारा दर्शन के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, ऐसा भाव से करते हैं। इस विधि विधान के बाद पंचगव्य, पंचामृत, औषधि जल, कषाय जल, रत्न जल, लोह जल, उष्ण जल वगैरह 17 कलशों से स्थापना विधि पूर्ण करके मूर्ति को रक्षाबंधन के साथ षोडश तत्वन्यास के लिए तैयार करते हैं। तो ये भगवान का आराधना आचार्य कैसे करते हैं, उनके लिए 4 स्थानों में आराधना करके भगवान को मूर्ति में ले आते हैं। पहले तो कलश में भगवान को तीर्थ में आवाहन करना, हम तो गृह्य घर का कार्य में भी देखते हैं, पहले वरुण हो, लक्ष्मी नारायण हो, तीर्थ में ही आवाहन करते हैं। तीर्थ से ऐसे ही अभिमंत्रित करके घर में पूर्ण रूप में हमारे लिए मंगल कामना करते हैं। और यहाँ मूर्ति में आराधन करना, इसलिए पहले कुंभ में आवाहित होते हैं, कुंभ में आवाहित होने के बाद वो मंडल में आवाहित होते हैं, और मंडल में आवाहित होने के बाद अग्नि में भी उनके लिए आराधना विहित है, न्यास के साथ, उपपादन के साथ, आहुति के साथ। और उसके बाद भगवान को मूर्ति में ले आने का यह प्रक्रिया होती है। इसलिए 4 प्रकार का वहाँ पर कुंभाराधना, अग्नि आराधना, मंडलाराधना और अंत में बिंब में जब भगवान आते हैं उसके बाद बिंबाराधना, ऐसा करके यहाँ आवाहन का प्रकार भी वहाँ उपपादित है। ये होने के बाद भगवान को मंदिर में गर्भगृह में ले जाना, शयनाधिवास के साथ वहाँ पर तत्व कला न्यास करना, उससे पहले भगवान को 17 कलशों से अभिषेक करते हैं, उसमें सभी तीर्थ रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उपपादन भी किया है, दर्शन भी कराया। ऐसा ही क्रम से वहाँ पर हम प्रतिष्ठा कार्य में कार्य करते हैं। मध्य कुंभ में घृत घी होता है, और बाद में उष्णोदक, फलोदक, मार्जनोदक, अक्षतोदक, रत्नोदक, लोहोदक, उसमें खास करके सुवर्ण, गंधोदक, वाद्योदक, अर्घ्योदक, आचमनोदक, और ऐसा ही दधि, क्षीर, मधु और कषायोदक। कषायोदक मीन्स वो ये जो कषाय मेडिसिनल हर्बल ये होता है, उनको पूर्ण रूप में क्वथन करवा के उसका जो पानी मिलता है उस पानी को पूर्ण रूप में फिल्टर करके उसको लेके उससे अभिषेक भगवान को अभिषेक करते हैं। उसमें हर एक में आवाहन क्रम अलग है, और आवाहन होने के बाद
उनका अभिषेक क्रम अलग है। इसी 17 कलश को ही एक एक कलश का स्थान में भी 9 कलश लेके आएंगे तो 81, दैट मीन्स एकोत्तर 80 कलश, 81 कलशों के साथ भी इसका अभिषेक होता है। ये अभिषेक होने के बाद इस भगवान को मेन मूर्ति को मेन गर्भगृह में ले आए। गर्भगृह में ले आया तो गर्भगृह में उनको स्थापना करना है। उनको स्थापना करना तो उससे पहले वहां पर पिंडिका पूजन ऐसा कहा गया। जिस स्थान में भगवान को वहां पर बिठाते हैं गर्भगृह में, उन्होंने अभी पेपर प्रेजेंटेशन में बोला था, भी मध्य में नहीं हो सकता है। उसका माप लेके तीसरा एक भाग में, दूसरा एक भाग में, ऐसा अलग अलग मूर्तियों के लिए अलग अलग अनुशासन है। उसके अनुसार वो स्थान निश्चित होता है। उस स्थान को पहले से जब कर्षणादि होने के समय में शंकुस्थापन हो गया है, उसी स्थान में हुआ होगा। उसका ही स्थान में ऊपर ये पिंडिका पूजन होगा। वो पिंडिका पूजन करते वक्त भी हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से 4 प्राकार होता है। उसके बीच में मूर्ति का ऊपर स्थापन होता है। वो मूर्ति भी शाली बीज, और उसके ऊपर पारद, उसके ऊपर ब्रह्मराग, और उसके ऊपर सुवर्ण, उसके ऊपर भगवान बैठते हैं। उनका 4 प्राकार में एक पूरा बीजों का प्राकार होता है, दूसरा पूरा रत्नों का प्राकार होता है, तीसरा पूरा लोह का प्राकार होता है, और एक धातु का प्राकार होता है। ऐसा 4 प्राकारों के बीच में वो पिंडिका पूजन का स्थान नक्की करते हैं। नक्की करने के बाद इस मूर्ति को, मूल मूर्ति होगी तो भी उसको शोभा यात्रा के साथ भी ले आने का प्रक्रिया है। नहीं तो अर्चक प्रचार को जितने हैं वही लोग वहाँ से पूर्ण रूप में यागशाला से, अधिवास का स्थान से गर्भगृह ले आके उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापन करते हैं। यह पिंडिका पूजन के बाद वहाँ पर प्रतिष्ठा करने का विधान है। और ये द्रव्यों का नाम क्या क्या है, कौन सा मणि है, इसका भी डिटेल वहाँ पर दिया है। तो ये मूर्ति जलाधिवास करते वक्त करने का एक विधान दिखाया है। और ये धान्याधिवास होने से पहले मूर्ति जब आया था उनके लिए वहाँ लाया था। और मूर्ति आने के बाद वहाँ पर 17 कलश होने के समय में पहले पंचगव्य स्नान जब होता है उसके लिए, मूर्ति शुद्धि के लिए, नेत्रोन्मीलन के लिए। मैं तो मेलकोट का हूँ, इसलिए संपत कुमार भगवान का दर्शन हो सबको, इसलिए मैं आता है। और ये मानवोन्मान शांति, जब अभी मैं बोला था उसको शांति अग्नि से वहाँ पर उत्पादन होकर 1008 आहुति के साथ वो शांति करते हैं। और षोडश न्यास ये अत्यंत मुख्य कार्य है, क्योंकि ये न्यास के बिना हम भगवान विश्व रूप है ऐसा समझ भी नहीं पाते, क्योंकि पूरा विश्व उसमें समाहित है। यह विषय हमें इससे ही पता होता है। जितना हमारा काल का परिगणना है, संवत्सरों का परिगणना है, 5 पंचभूतों है, और नक्षत्र आदि 27 नक्षत्रों हैं, और नवग्रहों हैं, उनका सबके लिए अग्नि में आहुति देते हैं। आहुति देके उस अग्नि में जो आहुति दिया उसका संपादाज्य मूर्ति के स्थान पर पहुंचा जाता है। और मूर्ति को जहाँ पर उस स्थान में निगदित है उसको कूर्च से, उसको स्पर्श मंत्र से स्पर्श करवाते हैं। और ये करते वक्त अग्निकुंड, आचार्य और मूर्ति तीनों के साथ दर्भ तंतु से बंधित भी होते हैं। तो इतना कार्य वो व्रत के रूप में लेके आचार्य ये कार्य को करते हैं। इसलिए मंत्र न्यास और ये षोडश न्यास ये अत्यंत मुख्य कार्य है। इसलिए ये शय्याधिवास करते ही शयन के संदर्भ में संहार न्यास के साथ करके बाद में पिंडिका पूजन करके वहां पर भगवान को स्थापना करते हैं। ये मूर्ति जैसा प्रतिष्ठा होते हैं वैसा ही मूर्ति प्रतिष्ठा होने से पहले, मूर्ति प्रतिष्ठा हो गया तो तुरंत वहां ऊपर कलश प्रतिष्ठा होगा। कलश में भी यही मूर्ति का आवाहन होता है, और कलश का भी पूर्ण रूप में संप्रोक्षण का विधान है, और उसको ही कुंभाभिषेक ऐसा ही अलग अन्य आगमों में उपादन करते हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहला पूजन, पहला आराधना होने के बाद भगवान को पूर्ण रूप में श्रृंगारों से शोभित करते हैं।
और उस दिन पहली बार 108 उपचारों से भगवान के लिए आराधना किया जाता है। तो ये पहली बार करते हैं। और उसके बाद 48 दिन एक मंडल बोलते हैं, एक मंडल तक आचार्य का जिम्मेदारी है कि पूर्ण रूप में मंडलाभिषेक होने तक मूर्ति का पूर्ण आराधना का जिम्मेदारी उनको लेना है। 48 दिन वो पूर्ण अभिषेक के साथ, न्यास के साथ भगवान का आराधना करते हैं। वो नहीं हो पाए तो उनका शिष्य और प्रशिष्य जो भी है उनके द्वारा करवा के ये आयोजन करके 48 दिन में 48वां दिन मंडलाभिषेक करके उसके बाद मंदिर का यजमानों जिसको यज्ञ अर्चक के रूप में नियोजित किए उनको भी उसी समय में प्रशिक्षण करवा के आगे लोक कल्याण के लिए वो अच्छी तरह से सेवा करने का योग्यता उनको संपादन हो, ऐसा भगवान से ही प्रार्थना करते वो वहाँ पर उस अर्चक को पूजा के लिए योजना करते हैं। तो ये एक विस्तृत प्रक्रिया है और इतना छोटा समय में उपादन करना भी कठिन है। मैं इसमें 2 पेपर बनाया हूँ, एक प्रतिमादि प्रतिष्ठानम और दूसरा भगवान का प्रतिष्ठा विधि, एक दोनों ही अलग अलग है। मैंने यहाँ पर एक प्रतिमादि प्रतिष्ठा में एक पत्र तो यहाँ पर लेके ही आ गया, दूसरा भी मैं भेज देता हूँ। मूर्तिकार यहाँ पर आके मूर्ति को देते हैं तब तक का एक कार्य, और प्रतिष्ठा होने के बाद फिर समाज के लिए अर्पण करना तब तक का दूसरा कार्य। ये दोनों कार्य के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जब प्रतिमाकार, मूर्तिकार और आचार्यों समाज के लिए देते हैं, उसके आधार से समाज पूर्ण रूप में आस्तिकता के साथ, अध्यात्म विद्या के साथ विकसित होता है। ये मान्यताओं के साथ ही भारतीय विज्ञान में ये कला को आगे बढ़ाया है। इतना आप सबके सामने कुछ उपस्थापन करने के लिए तो अवकाश दिया, इस अवकाश के लिए पूरा संस्था और सभी विद्वज्जनों और उपस्थित सभी विद्यार्थी बंधुओं सबको मैं कृतज्ञता अदा करता हूँ। जय श्री डॉक्टर जी, मेरा एक प्रश्न है। एक छोटा सा इधर ही रहते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। साहू जी, आचार्य ने भी एक पानी भी एक बूंद भी नहीं लिया, 2 बार पानी पिया था। आपका उम्र क्या है? हमारा आप तो द्रोणाचार्य है। अभी सिर्फ 85 पे हुआ। आचार्य की कृपा हो तो 1 साल आगे जा सकता है। विद्वान डी.वी. रामप्रिया और लिखा है आचार्य श्रेष्ठ होता है, मूर्तिकार सिर्फ मरा हुआ मूर्ति बनाते हैं, उनको आत्मा देने के बाद मूर्तिकार जीवित होता है। ये आचार्य काम किए जो हृदय के अंदर में स्थापित करेंगे तब जाके होगा। आज में जो सुना है कभी नहीं सुना था, मैं पवित्र हो गया, आगे कोई काम होगा। भवतु मे जगन्नाथ स्वामी। प्रभु शांताकार भुजगशयनम पद्मनाभ सुरेशम, पूरा आचार्य जी बताएंगे। ये छोटा सा संस्कृत का नाम 15 दिन तक उसको व्याख्या करेंगे तो खत्म नहीं। राम मंदिर होता है कि मेरे को अभी डेट 2 महीना पहले भेजा, साहू जी आपका बड़ा मुक्ति होगा। असली बात है कि राम मंदिर न्यास का जो पंडित लोग है उनसे ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸುದರ್ಶನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ
ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲೇ ಊಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ನೀರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು